शारदीय नवरात्र का महीना चल रहा है और इस अवसर पर आज बिहार के एक ऐसे स्थान का हम आपको दर्शन कराने वाले हैं जहां लगता है भूतों का मेला। नवरात्रि में हर तरफ यहां आपको भूत ही दिखेंगे। रोहतास के एक मंदिर पर पहुंचते ही लोग यहां चीखने लगते हैं। रोहतास जिले के घिनहू ब्रह्म स्थान पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर एक अद्वितीय मेला लगता है। यहाँ का नज़ारा देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। इस मेले में लोगों का मानना है कि इंसानों की शक्ल में भूत प्रेत घूमते हैं। यहाँ पहुँचने वाली महिलाएं और पुरुष अजीब हरकतें करते देखे जा सकते हैं। वीडियो में देख भी सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं ये हरकतें कर रही हैं। कहीं कोई औरत जोर जोर से सिर हिलाती नजर आती है तो कहीं कोई महिला ज़मीन पर लेटकर प्रेत आत्माओं से मुक्ति पाने का प्रयास कर रही होती है। इस मेले में पूरे नवरात्रि के दौरान भूत प्रेत का खेल चलता रहता है। यहाँ आने वाले अधिकांश लोग गरीब और पिछड़े वर्ग के होते हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए यहाँ आते हैं। तांत्रिक और ओझा विशेष रूप से महिलाओं को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए विभिन्न तरह के प्रपंच रस्ते भी आपको देख सकते हैं। मेले में युवतियों और महिलाओं पर भूतों के साए को उतारने के लिए उनकी पिटाई तक की जाती है। आप देखिए कि किस तरह से जो संगीत बज रहा है, जो ये हो रहा है, उस पर एक युवक कैसे नाच रहा है। आप दूसरे वीडियो में देखेंगे कि तांत्रिक जो है किस तरह से बाल खींच कर पीटते हैं जिससे उनकी जो भूत बाधा है वो दूर हो जाए। आप देख लीजिए कि दूर दूर से लोग आए यहाँ टेंट लगाकर पूरे नवरात्रि तक रहते हैं और लोगों का ये कहना है कि यहाँ आने से उनके मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। तांत्रिक बाबा पूजा पाठ कर सारी बाधाएं दूर कर देते हैं। यहाँ ब्रह्म बाबा के प्रति जो है लोगों की आस्था और विश्वास काफ़ी अटूट है। आप देख लीजिए कि यहाँ एक जोड़ा बैठा है, उसकी भी पूजा की जा सकती है। या यूँ कहे कि श्रद्धा और अंधविश्वास की जो झलक है वो यहाँ देखने को मिलती है। दरअसल घिनहू ब्रह्म स्थान पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा और अंधविश्वास की जो झलक देखने को मिलती है। मेले में आप देख लीजिए कि जगह जगह खुले बालों में रोती चीखती महिलाएं, टेंट में झाड़ फूंक करते तांत्रिक और बाधा दूर कराने की उमड़ी भीड़ यह बताने के लिए काफ़ी है कि अभी भी लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि घिनहू ब्रह्म में काफ़ी शक्ति है। यहाँ आने भर से ही सारी समस्याएं दूर हो जाती है। मेले में ओझा तांत्रिक खासकर महिलाओं को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए कई तरह के अनुष्ठान भी करते दिख सकते हैं। आप देख लीजिए कि ये महिला और ये जो सामने पुरुष हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों शराब के नशे में झूम रहे हैं। हालांकि ये कहते हैं कि प्रेत बाधा से ये मुक्ति के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आप ये भी आपको बता दें कि जो तांत्रिक हैं वे कहते हैं कि पूजा पाठ और झाड़ फूँक के माध्यम से लोगों की समस्याएं दूर हो जाती है। आपको एक वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरह से एक लड़की जो है वो माँ दुर्गा का रूप लेती है और माँ दुर्गा के रूप से उसके कदमों में एक व्यक्ति लेटा रहता है और ये होता उससे झाड़ फूँक होता है। इस मेले में जो है अंधविश्वास और वास्तविकता का टकराव जो है वो भी स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। जहां एक और लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए तांत्रिकों के पास आते हैं, वहीं दूसरी ओर यह मेला समाज में व्याप्त अंधविश्वास को भी उजागर कर रहा है। तांत्रिकों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान और झाड़ फूँक के क्रियाकल्प ये दर्शाते हैं कि कैसे अंधविश्वास का सहारा लेकर लोगों की भावनाओं और विश्वास के साथ खेला जा रहा है। आप देख लीजिए कि जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो कितनी भीड़ है। यहाँ लोग दूर दराज से आते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि शुरू होने के साथ ही ये मेला शुरू हो जाता है। लोगों के आस्था का केंद्र है, बल्कि ये जो जगह है ये निश्चित तौर पे समाज में जो अंधविश्वास काफ़ी अंदर तक अपनी जड़ जमा चुकी है उसका भी एक रूप है। आप देखिए कि ये महिला जो है वो उत्तर प्रदेश से आई है और उत्तर प्रदेश से आने के बाद इस जगह पर लगातार 9 दिन से रह रही है। परिवार के लोग लेकर आए हैं। इनका कहना है कि इसे काफ़ी समय से तकलीफ़ थी। यहाँ आने के बाद उसे लग रहा है कि ये प्रेत बाधा है। इस महिला को आप देख लीजिए कि किस तरह से ये महिला अपने खुले बालों में जैसे ही इस ब्रह्म स्थान पर पहुंची है कि नृत्य करना शुरू कर दी है। इसे कोई होश नहीं है। तो इस प्रकार के तमाम दृश्य यहाँ देखे जा सकते हैं। यहाँ सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी आते हैं, बड़ी संख्या में पुरुष आते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ढोल मजीरे के साथ कीर्तन आरती होती है। इस महिला को आप देखिए कि गले में
माला पहने हुए और लाल गमछा लगाए जो व्यक्ति है वो एक तांत्रिक है और इस महिला के प्रेत बाधा से मुक्ति का अनुष्ठान चल रहा है। आपकी नज़र इस मेले में जहाँ भी जाएगी नवरात्र के महीने में, यहाँ आपको न तो झूला मिलने वाला है, न ही बच्चों के खेलने कूदने का साधन मिलने वाला है, बल्कि इस मेले में अगर कुछ मिलेगा तो सिर्फ भूत और प्रेत ही मिलेंगे। उसे मुक्ति पाने के लिए यहाँ लोग आते हैं। अब आप देख लीजिए कि आप अलग अलग वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों में किस तरह से महिलाएं जो है यहाँ पहुँचने के बाद खुद ब खुद शरीर को हिलाने लगती हैं। लोग कहते हैं कि भोजपुरी में कहा जाता है कि खूब खेला तरी। तो ये जो है ये प्रेत बाधा से मुक्ति का दृश्य है। तांत्रिक क्या कहते हैं ये सुनिए। भूत भगाया जा रहा है जिसको प्रेत जोनी कहा जाता है। किसी किसी लोग को प्रेत पकड़ लेता है किसी तरह से, तो उसको ओझा गुनी या देवास जो लगाता है देवसिया अपने मंत्र तंत्र से यहाँ के बाबा के इकबाल से उस चीज़ को हटा करके उस व्यक्ति का देह शोभन करते हैं, उसका कष्ट का निवारण करते हैं। यही चीज़ यहाँ हो रहा है। यहाँ पर बहुत पुराना आने की बाबा का आशीर्वाद है। बहुत दिनों से मेला लग रहा है। इस मेले में मैंने तो करीब 40 वर्ष से आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी मेला लग रहा था। जो हमसे बुजुर्ग लोग थे वो बता रहे थे। मैंने भी इसी पीड़ा में पीड़ित होकर इस दरबार में आया था। अच्छा बाबा ये बताइए कि भिनऊ बाबा के मेला में आने पर भूत भाग जाते हैं? भूत भागते तो जरूर हैं, अगर भागते नहीं तो इतना बड़ा मेला होता नहीं। कुछ ओझा गुनी का बोल और कुछ बाबा का बोल अकबाल, और जो भी गुनिया लोग बाबा के स्थान में ब्रह्म हो या पिचास हो दे देते हैं, या शायर के लाट में मरही वगैरह छोटी जात जो है उसको दे देते हैं, वो शायर कब्जा रखती है। जब तक गुनिया अपने मांग नहीं लेता है फिर तब तक वो कब्जा रखती है। बाबा मेला कब लगता है? मेला नवमी और दशहरा में लगता है, इसके बाद सोमवार और शुक्र को लगता है। क्या नाम है बाबा का? हमारा नाम तो वशिष्ठ नारायण होगा।